शिव भगवान के लाडले मीठे, कोटों में कोई राज तो कोई में भी कोई। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। इसका मतलब समझ में आया। इस ज्ञान ने सुनेंगे वो भी कोटों में कोई सुनेगा, और सुन के इसके ऊपर चलेगा वो है जो कोई में भी कोई होगा, यानी कति पक्का। कच्चे पक्के तो कोटों में कोई में आ गए, जिसमें राजा भी प्रजा भी, साधारण प्रजा भी। लेकिन जो कोई में कोई, उनमें तभी पक्के होंगे। वह राजाई में, राजघराने में, राज परिवार में, राज दरबार में, उसमें होंगे। तो आप हो वो, क्योंकि आज नए नए तो बुलाए कोई। तो पक्के पक्के ब्राह्मण, और ब्राह्मण समाज के चोटियों। चोटी क्यों रखी जा है? शर्तें भी ऊपर, हाईएस्ट, ऊंचे तो ऊंचे जाति, ऊंचे तो ऊंचा तो शर्त, और शर्तें भी ऊंची चोटी। कई तो इसी गूंथ के न उसने खड़ी कर दिया कि ताप वो चोटी हो। तो शिव भगवान आपको देख के बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न होके, भोला तो है, भोला तो सब कम है। तो भोला माने क्या? जो माड़ी सी बात पर राजी हो कि अपना सब में लौटा दे, दे दे नहीं लौटा दे, उसने भोला कहा। और शिव जी के अलावा कोई किसी का भोला लगता नहीं। यह न्यारी बात, यानी दाता वरदाता वो है। जब आपके आने तय, और शिव बाबा जो कव है उसको अपनाने में फायदा शिव जी का होया कि आपके? फायदा तो आपका ही होया। जो शिक्षा दी वह अपनाने में भी फायदा अपने। वो तो टीचर है, उसके नहीं, जो सीखेंगे स्टूडेंट हैं, फायदा तो उनका होगा। और अच्छी शिक्षा अच्छे पढ़ेंगे, पद भी उनका बड़ा होगा। यानी हर हाल में फायदा अपने अपने खातिर है। क्यों? हम उसके बच्चे। वो तो सब कह देंगे कि भगवान परम पिता है, सबका पिता है बाप। लेकिन वो जब कि मैं कहना आवे, समझाना आवे, जब बच्चा कौन बने है, कपूत और सपूत उड़े देखेगा। जो माँ बाप की माने नहीं, इज्जत गंवा दे, वो कपूत है सपूत। तो भगवान आवे है जब सपूत बच्चा ने छांटे। वह जितने ऊंचे उठते जाएंगे, उन्हें देख के और थोड़े थोड़े सरके। जहाँ तो वो न्यू है कि सबकी सदगति करे है, सबका भला चुकर हुआ है। जो ढीले भी हैं, नहीं भी मान दे, उनका भी कुछ न कुछ भला न्यू होगा। वो पक्या ने देख के थोड़ी बहुत शर्म में भी आएगी।
इसलिए इतना सा उनका भी फायदा होगा। जहाँ तक सबकी सदगति दाता कहा गया शिव। शिव भगवान नहीं आया था जब उसके किस्से कहानी बहुत सुना करता, पर आश्चर्य होया करता किसा क्यों होया, कोई होगा कदे मुँह बना रहा क्यों बात। एक मोटी बात उनमें, क्योंकि आज प्रसंगाल तो आप त्योहार मनाना आए है ना, परिवार है अपना। यो कौन कौन माने है कि यो हमारा परिवार है? सारे माने, हाँ ये तो पक्के हैं तो सारे। क्यों एक बाप के क्यों हुए, सारे भाई भाई हो गए। अब फर्क हो है को पहलड़ी का तो कोई नहीं ना पहलड़े का, ये तो सारे एक के हैं, वो एक के है। तो यह पक्की जचनी चाहिए क्यों हमारा पक्का परिवार है। बाकी तो रोल हैं, जो कर हमने किसी नाटक में फिल्म में रोल मिल जाए, हम बन जावा किसी के किम्मे किसी के किम्मे, लेकिन वह नाटक पूरा होते फिर तो अपने घर जिसे थे वही। हाँ और असली घर यू है, इसमें पक्के नाते हैं, क्योंकि परमपिता शिव परमात्मा वो ईसाई रव है, उसका और कोई अलग रोल को नहीं। हम बदल जावा, हमारा में परिवर्तन हो है, वो सदा एक सा रव है, इसलिए सदा भरपूर भी रव है। हम शरीर में आवा नारे नारे खेल करा, उसमें फिर भूल जावा उसने असली ने, इससे में लटापीन हो जावा। जहाँ तुम्हारी ताकत घटती जाओ, हम घटते घटते जमा जीरो हो जाओ, फिर उस घटाई न पूरी कौन करे? जो भरपूर होगा वो ये करेगा, वो भरपूर रहे। इसलिए उसने हर क्या का सागर कहवांगे, प्यार का भी सागर। हमारा प्यार घटते घटते खत्म हो जाए, जमा खत्म हो जाए, मांगने लग जाओ पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। या हालत आ जाए, झूठे खातिर भी तरसी जावा, और कोई एक बार थोड़ी सी राजी तो बोल दे, या हालत हो जाए। अरबाब सागर भरपूर तो उससे मिले जब वो आवे आवर हम उसके नज़दीक लागा, असल में उसके बन जावा, उसकी गोदी के बन जावा। एक तो जन्म ले गर्भ थे, एक गोद का हो जाए, भाई उसका गोद हो गया तो यूँ पक्के बना। और गोद खातिर उसने शरीर में आना पड़े, हम शरीर में बैठे हैं, बस जिसका शरीर में हो ब्रह्मा, हम उसके बच्चे बन जाओ। तो शरीरदारी के नाते फिर हम हो जाओ हाँ बाण भाई। शरीर में नहीं थे, आत्मा आत्मा थे, इतने भाई भाई। यू खेल है, हरिव शिव जी ने बताया, किसी ने बेरा नहीं। तो शिव भगवान आया, इस बारे में हमने हिस्ट्री का बेरा होना चाहिए, अपना परिवार क्यों कर शुरू हुआ जानना चाहिए ना। तो क्यों कर शुरू हुआ? शिव का किसी ने बेरा ना था, कदा होगा क्यों कर होगा, क्यों कर मिलाएंगे, के देगा के ना दे।
अचानक आ गया। ब्रह्मा ने बिना बेरा था, वो भी अपने काम धंधे में लग रहा था। बेशक उसका धंधा बड़ा था, क्या का था, हीरे जवाहरात का धंधा था। हमारा खेती बाड़ी का था, डांगर पशु का था, गोबर पानी का धंधा था। उसका वो था, अपना अपने धंधे में सारे लगे रहे। हमारा घर न्यू थी, एक पीढ़ी गई, एक अगली पीढ़ी आ गई, फिर अगली आ गई, काम चलता रहा था। लेकिन काम धीरे धीरे बिगड़ता गया। उषा कौन चला जो पहली पीढ़ी में ठीक था, वो अगली पीढ़ी में कमज़ोर हो गया, और अगली में और कमज़ोर हो गया। ठीक ठाक चली जाए तो भगवान के ना भी चलना पड़े, पर यह घटते चले गए, सुख घटता चला गया, दुख बढ़ता चला गया। आपने सुना पहले गीत से थे, बहुत बहुत दुहेला, हाँ हेरी माँ मेरी सासरा गाया करते ना। इसका मतलब सासू करडी हुआ कर दी, हुक्म चला करता उसका। तड़के 4 बजे पीसन नहीं लगी, वो तो काट कोड़ा और बढ़ती सूती किसी है, ईब डरा है कोई। ईब सासू की हिम्मत जगान की कोनी, चाह लेके बेशक सुंगा दो। जगान का तरीका ईब यूँ होगा, सासू ने चाह लेके खड़ा दोहरा उसकी ना समझा घुसेगी ना, जब तो लड़े को नहीं जाऊँ छेड़ दी तो खतरा। तो बदल गया ना सारा सौदा, जो डर न्यून था भी न्यून हो गया, फिर मुश्किल होगी। एक आदमी ने कही थी, बेच बचाड़ा आ गया, पहले बाबू तेरे डरा कर दे, इब उलाते डरा। तो यूँ जब बदल गया, जब हमने मुश्किल होगी कि यूँ तो कि मैंने जीना जुआना, अधीन हो गए। जब पुकारने लगे भगवान, मारा बस की तो बात नहीं, मारी तो को मानदा नहीं। फिर आना पड़ा उसमें, कि मैं ठीक करूँगा, ले सिखाऊँ भी गा, कि माँ बाप किसे होने चाहिए, ईब थम उसे बन जाओ। फिर वह जड़ सूख गई थी, वह फिर हरी हो जाएगी। शिव जी आ गया, बाप है वो, प्यारा भी, मीठा मीठा भी बोले, आके के धमकाया कोई। मुरली सुनो हो वो तो बोली हुई है शिव की, मीठे मीठे बच्चों, बहुत दिन के बाद मिले हो, बिछड़े हुए थे, इतने दुखी क्यों करोगे, हमने ठीक करना आया। इसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात बताओ। कदे सुनी भी कोई नहीं होंगी कदे। हकीब थम दुखी हो गए, अरिया दुनिया के सारे दुखी हो गए, आप इसने बदलाएंगे। तो मेरे साथ आओ, हम जो न्यू कहो थे नहीं, मारा बस का कुछ नहीं, देख थारा हाथ के करवाऊंगा, या कुछ उनकी बात नहीं है। जो न्यू के थे मारा बस का कुछ नहीं, उनका पाँख ला दे। दिन का रात का बेरा ना, मन तो बेरा नहीं लग गया, मिला पथ रात दिन उससे के ख्याल में, उसने बताया न्यू जुट गए ना, कदे थकावट हुई। तो न्यू पक्के उसके बन जाओ, और बाकी का के है, कुतेड़ भोंसी जाओ तो भोंसी जाओ। मिल कौन गया,
जे या पक्की हो जाए, मिल कौन रहा है, अड्डे के रहा है, कितना दे रहा है। अकीब तो मेरे तो मिल के न्याल कर दूंगा, इतना प्यारा कदे कोई मिला नहीं। भगवान ने कहा है मेरे तो मिलन का युग छोटा सा संगम युग है, जिसके किसी ने कितने दिन मिले हैं, किसी ने कितने दिन मिले। शुरू में आगे उन तो पूरे 90 साल हो गए, और पाछाए हैं उन संगम के थोड़े दिन मिले, लेकिन मिल तो गए। ऊँट तो अच्छे हाँ जी नहीं इतनी बेरा कोई। अब भगवान गैल भी मिला रहा जस कह मेल जोड़ते, उसके नया परिवार बना, उस परिवार में भी रहा जस कह के, यू ईश्वरीय परिवार है। हमने बनाए थे वो तो बिगड़ते चले गए, यू ईश्वरीय परिवार है। राग्य न्यू कही तो उसके मिलन के सुख में मगन, सतयुग अतिरिक्त इनाम। गीत में सुने ना, संगम पे मिलन लगन में, मगन लगन में, और सतयुग अतिरिक्त इनाम, वो तो इनाम में दे जाएगा। यू कर आवे जब खूब मिले कोड़ी भर के प्यार से, खूब खुआवे प्यावे, और चलती हनी तीड़ बांध दे। तो सतयुग तो तीड़ सी बंधे है, वो तो मिलेगा। संगम युग की छाया सी है वो, जिसका जिक्र है स्वर्ग में गया। लेकिन बेरा था है ना स्वर्ग, मुँह सोच देखी थे ऊपर टंग रहा होगा, उड़ गया। लेकिन स्वर्ग तो बनाया जा है, और स्वर्ग में जान जोगा बनना पड़े। स्वर्ग में जान जोगा बनाने की तो यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में कच्चा रह जाएगा तो उड़े को नहीं जा सके, जान जोगा है को नहीं हो। इसने इस ढंग तो समझो, मान लिया आपका छोरा डीसी लाग गया, डीसी लाग गया तो बड़े शहर में लागेगा वो तो, चंडीगढ़ लाग जा, दिल्ली लाग जा, और चेन्नई लाग जा, बड़े बड़े कलकत्ता लाग जा, और उसने कोठी मिलेगी बढ़िया सरकारी। और फिर सोचे माँ ने भी बुला ले, गाँव मत हैं, हमने भी बुला ली, और हमने लेटरिन जाना है ना हुए, उसमें थड़ेस के टांग तुड़ा लो तो हमने सिखाना पड़ेगा कि स्वर्ग में क्यों करना है, समझे। तो आप स्वर्ग में क्यों करना, आपस में कितने प्यार से रहना है। हार्ड है, हमने आदत पड़ रही और डाल बूंदे डाल रहने की। बोल मारा बढ़िया को नहीं, गाल धुपड़ दे के मिला बोला, ओल सोल करते रहा नहीं, जड़ा मौका लग जाए। लेकिन उड़े खरा और साफ कि सारे ऐसे जाएंगे उड़े, तो उड़े खातिर जान खातिर या पढ़ाई है। और इस पढ़ाई बीच बीच में पर्चे भी होंगे, इम्तहान भी होगा। और पहले इम्तहान तो पवित्रता का वो है, क्योंकि स्वर्ग में पवित्रता होगी। तो यह पास करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान आके ने प्रतिज्ञा करवा, या राखी के है पवित्रता की प्रतिज्ञा भगवान की तरफ से है। आदमी कोई नहीं पवित्रता का शिक्षा दे सकता। सारे नु कहेंगे ना गृहस्थी में जाना चाहिए और बाल बच्चे होने चाहिए, लेकिन एक भगवान ने ऐसा है जो यह कह सके है शादी बर्बादी है,
क्योंकि उसमें पवित्रता भंग हो जाए। इसलिए युग धागा पवित्रता का है। अपने धर्म में 16 संस्कार होया करें। जोकर बालक पैदा हो जब हैं उसका नामकरण संस्कार होगा। ब्राह्मण बैठेगा, बच्चे के माँ बाप ने बिठाओगा शामी, उनका भी तागा बंद है ना, लोटे के भी गेरुआ और उनके भी हाथ के बांधेगा। लेकिन बतांदे को नहीं, लेकिन हर एक की शिक्षा है उसमें। उड़े भी बताया जा है कि यू ईब थारे जो बालक आ गया है, ईब हमने चुप कर रहना चाहिए, यू दिखना चाहिए थारे कामा में। कदे ईश्वर ने कह दो मड़ा ऊपर न होती है, कोई कुआड़ खड़कावा तो कह दे मेरा बाबू कोई नहीं करा, और बाबू एक कब है या बड़ी आवाज़ से खावा है, कह दे मेरा बाबू कोई नहीं करा, बाबू एक कब है। तो यूँ देख लो उसका ऊपर क्या असर पड़ेगा। अपनी चाल ने सुधार के यूँ देखो, यूँ देखे है और सीखे है। इस खातिर वो धागा बांधा जा है, वह प्रतिज्ञा। न्यूए जितने भी संस्कार हो हैं उनकी प्रतिज्ञा हो, लेकिन वो भूल गए, भुला गए, ना बांधनी है नबेरा, ये सारी चीज़ भूल पड़ गई और सारे संस्कार बिगड़ गए। संस्कार बिगड़ गए तो परिवार बिगड़ गए, लट्ठम लट्टा। ना माँ बाप भगवान का निसर्ग, उससे पेड़ी पर वह, उससे पेड़ी पर औलाद भी आएगी, धक्कम धक्का होंगे कि ना। तो ये भगवान आके नो कहे तुम आगे सरको, ऊपर न बढ़ो, और नीचे आओ हम न जगह दे दो, तुम ऊपर न आगे बढ़ो। और पवित्रता होगी तो बढ़ पावांगे, इसका अंतर समझ लो। पवित्रता में फायदा क्यों करे। एक योग मार्ग है, एक भोग मार्ग है। भोग क्रिया है अंतिम चक्र का, पेशाबा का मिलन है उसमें, और योग क्रिया में आत्मा का आत्मा से मिलन। या समझ में आओगी बात। तो भोग क्रिया के बाद नींद आवेगी, क्यों, शक्ति खत्म, कमजोरी आओगी। योग में नींद घटती चलेगी। निद्राजीत कहा है योगी को, उसकी नींद गहरी होती होती उसकी नींद लंबी को नहीं होगी, उसकी नींद गहरी होगी। भोगी अगर 10-12 घंटे सोएगा, योगी ने 5 घंटे बतेरे। 10 से 9 हो जाएंगे, 9 से 8 से 7 6, बल्कि मेरी तो 4 घंटे फालतू कदे हुई ही नहीं ज्ञान के बाद। तो उसके कितने घंटे उम्र के बच गए। एक आदमी 24 घंटे में तो 10 घंटे खाट में पड़ा है, तो उसके काम करने के जीण के कई घंटे। सोना तो कोई जीना को नहीं, सोन मत बेरा ना पड़ता, कड़ा पड़ा है तू, वो तो आधी मौत के बराबर है नींद। हालांकि ज़रूरी है, नींद नहीं हो तो हमारी कमज़ोरी, थकावट, आलस ये ख़त्म को नहीं हो, पूरे नहीं हो, रिचार्ज हो जावा। लेकिन उम्र के दिन तो घट गए, घंटे घट गए तो दिन घट गए, साल घट गए।
इसलिए योगी की उम्र लंबी बाबा बताओ कई कई मुरलियाँ। अब थारी हेल्थ भी सही होगी, तुम अमर हो जाओगे योग से। और भोग से तुम घटते घटते भोगी के बनेगा रोगी, और योग से के बनेगा निरोगी। तो कितना फायदा हुआ। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु धारण करने से जीवन है और बिंदु के पतन से मृत्यु है। या समझें भी वो है जो योगी होंगे। जो बाजम बाज है, बीमार है, टसके है, उसके बाद तो समझ में ना उस पर बैठे ना जा। इसलिए पवित्रता से आरंभ हो है ये पढ़ाई। और वो भी फिर देखा होगा पहले गुरुकुल में या और जो 4 आश्रमों में बांटा था जीवन। जीवन को 100 साल मान लिया और 4 आश्रम बांट दिया। भाई पहला आश्रम ने क्या कर दे ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये आश्रम होया कर दे। जीवन को इसे ढंग से सेटल कर रखा था कि ठीक ठाक चलेगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई थी, व्यायाम था, शरीर को भी मजबूत बनाओ और अपनी ज्ञान से बुद्धि को भी प्रखर बनाओ। लेकिन वो कब होगा जब हम ब्रह्मचर्य पालन कराएंगे। इसलिए उस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ये भगवान आके पढ़ाई पढ़ाओ तो उसकी जड़ है या जो आश्रम व्यवस्था में हमने आगे बनाई, उसका बीज यो। लेकिन इसको रक्षाबंधन कहा। आज त्योहार है ना रक्षाबंधन का। ऐसा बंधन जिससे रक्षा हो। ये आपने एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखाऊं, यूँ नहीं कि बातें हैं बातों का क्या है कि ये तो बात से प्रैक्टिकल जो दिखाई जा। कई कहते हैं बात बतेरी सुन ली कि मैं दिखाओ, कह दे ना आपने हमने कह दे हम बात ज्ञान सुनावा जब अग बात बतेरी सुन ली कि मैं दिखाओ चमत्कार। दुनिया में भारत में नहीं दुनिया में यू ज्ञान शिव भगवान का कितने देशों में पहुंच गया। आपने अपने परिवार का बेरा होना चाहिए। आपका घर का कोई एक लड़का अमेरिका रंदा हो, एक रूस रंदा हो, एक कलकत्ता जा रहा हो, अपना बेरा नहीं होना चाहिए। हमारे घर के कड़े रुए हैं, बेरा होना चाहिए कि नहीं। आड़ा आप कमज़ोर पड़ो। जब यू आपका परिवार है तो आपका परिवार कड़े रवे है या बेरा नहीं होना चाहिए। चाहिए कि नहीं। बेरा पड़ा रखा करो। यू बड़ा परिवार हो गया तो इसका यह तो खुशी की बात है। लदो बदो क्या करें, खाई तो बार बार बसो, ताड़ा सारी खाई खत्म हो जाए। ना जात की, न गोत की, न धर्म की, न देश की, सारी धरती पर सारे अपने। उसमें जो यू अपना ले सुन लेगा वो अपना परिवार का हो गया। 140 देशा तभी ऊपर बढ़ गए। कोई गिन नहीं सकता, इतना बड़ा परिवार है अपना। कोई गिन सके है। गिनोगे इतने और बदे पाओगे। क्यों सारे बदान पर लग रहे। हाँ आप सबकी नीत नहीं है अक मैं भी किसी न सुनाऊँ लाऊँ। आपने मेहनत करी भी होगी कि यू सामन का भी न था और काल सामन का आखिरी सोमवार था कि नहीं।
सामण का सोमवार ने क्यों है? शिव जी के भगत एक भी घरा नहीं रहेगा, मंदिर मंदिर में जाओगे, देखे होंगे ना। हर एक वो तो सारे सामण जाएंगे, लेकिन सोमवार ने चुके कौन। लेकिन आपने भी जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन जान का उनका लक्ष्य और है, हम और लक्ष्य से जावांगे। वह तो भगवान ते रो मांगन जाओगे, हम उन्हें बतान जाओगे हमने बेरा है शिव जी का, हम मिल रहे अलग अलग हो गया कि ना। तो आप गए होगे या सोच लो आकाश ठुआऊँ जहाँ कोई गया कि ना। अच्छा, जहाँ हाथ ठाओ फिर भी कौन कौन गया। बस जमाए 5-4 ठावे हैं आते, इसका मतलब वह लगन तक कोई नहीं गए जो भगवान का है। एक भी उड़ाना नहीं दे दे, किसी ने बताइए कोई नहीं। ईद भी रहे हैं कोई दिन तो सामन के, या कसर का डो न या कमजोरी से देगी। जब हम गल न रह जावा, मौका चूक जावा ना, तो सामन का तो शिव जी का भी ना हो। एक भी नहीं छोड़ना चाहिए था। तो अब शिव जी आवे और प्रतिज्ञा करवावे, कोई गंडा डोरी बांधे, इसकी नकल गंडा डोरी चलेगी, फिर असली यह है। लेकिन हमने रक्षाबंधन के जुकर और त्योहारा का गुड़ का गोबर कर दिया, न्यू इसका भी कर दिया। आप नहीं छोड़ा कि मैं भी बिगाड़ा बना। मारा जजमान बड़म्बा में था, एक तो मर लिया, तो वो यूँ कहने लग गया था, बामना के क्यों चून दे के आओ, अपने बोलता है न गेट दे, और मैं तो चलेंगे। यह नीट आ गई थी। तो हमने भी या रक्षाबंधन के सारे त्योहारा का ऐसा गुड़ गोबर कर दिया। और किसी पाबंद आने की पहला ब्राह्मण बांधा कर दे रखी, ब्राह्मण के जरूर सा अपनी घर की छोरी रही बांध रही वो बांध जाएंगी। और जबकि असलियत क्या थी, शिवजी बांधे है, लेकिन शिवजी का हाथ तो को नहीं। शिवजी ज्ञान सुना हुआ है, उसका मुंह तो को नहीं, दूसरा का मुंह लेना पड़ेगा ना। तो उसका मुंह किसा होना चाहिए जिसा ब्रह्मा का था, जो पवित्र हो, उसके ऊपर अर्पण हो गया हो, उसका मुंह तो बोलेगा। न्यू भी उसके हाथ भी वह हाथ बांधेंगे जो उसका अर्पण हो गया, उससे होगा फायदा तो। लेकिन हमने वो एक कर लिया के जरूर से बुलदा के मिला दो चून, हमने यूँ चून बुलदा के मिला दिया। तो अच्छा टाइम दिखा दिया बेबे, तो समय हो गया, त्योहार मिल लिए, मन गया। बाकी यूँ ज़रूर है, जो रह रहे हैं सामने के दिन, उसमें थोड़ा आंगड़ी लाओ, पहाड़ उठ जाएगा। कम से कम सामन में एक न तो था मूड लो। ये मौका है। बात शिव जी की सुना ना, हमारी कौन मान्यता। उसके डांबिला बीच बीच में काले के डांबी लेंदा रहे। उसके ना ले ले सुनाओ। आप तो हम तो निमित्त, हाँ, खेल तो उसका है, और वो दुनिया ने बदलन खातिर आ रहा है, और बदल के छोड़ देगा।
या पक्की बात से इब टेम आखिरी आए गया, तो इसलिए इब कोई ढीला ना रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करूं। ओम शांति।